हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। राज्य के प्रत्येक एनएच पर एसएच पर ब्लैक जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम, एक मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे, अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया, और अब आप लोग बोल रहे हैं। और कल ही हमने कह दिया, लागू हो गया, और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। माननीय मंत्री पूरा पूछिए ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सर मेरा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया है, जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27% की कमी आई है। माननीय मंत्री महोदय, राज्य के अन्य एसएच और एनएच पर कब तक पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम के तहत इसको लागू कराने का काम करेंगे? अपने स्थान पे बैठिए, आपकी बात शून्यकाल में सुनेंगे। आप यहाँ कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, कोई बात दर्ज नहीं होगी प्रोसीडिंग में। अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। कहीं कोई बात दर्ज नहीं हो रही है, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। बैठिए, अपने स्थान पे जाइए। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, अपने स्थान में बैठ जाइए। महोदय, बेल से कहे जाने वाली कोई बात दर्ज नहीं। माननीय सदस्य ने अपने स्थान पे बैठिए। एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए 9 सड़क परियोजनाओं को कब तक कार्य प्रारंभ करने का ये विचार जानना चाहते हैं, तो वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के सभी 9 सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वयन NHAI द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत परियोजनाओं में से चौड़मा बैरगनिया पथांश में कार्यरत दिनांक 1/2/24 से किया जा चुका है। सिवान मसरक सहित अन्य परियोजनाओं में निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्य आरंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि चोरमा से पकड़ी दयाल की जो सड़क है हम लोग के क्षेत्र से गुजरता है, वहां के किसानों को 2013 के रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। किसान के विरोध के कारण समय से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि 2023 चल रहा है। माननीय मंत्री जी, किसानों को पैसा 2023 से मिलेगा कि 2013 से मिलेगा? मेरा यह प्रश्न है। इसके कारण राज्य के कई परियोजना बाधित हो रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करेंगे, हम लोगों की सरकार है, किसानों को उचित मुआवजा मिले और सड़क का निर्माण समय पर हो जाए, इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से हमने जवाब दिया है। इनका मुआवजा से जुड़ा हुआ विषय
अलग से है, माननीय सदस्य एक लिख करके दे देंगे, हम लोग दिखवा लेते हैं उसको भी। एक बार लिख के दे सर दीजिए। मेरा चोरमा पकड़ी दयाल प्रश्न में शामिल है सर। चोरमा से पकड़ी दयाल की योजना मुआवजा की राशि की बात कर रहे हो, काम आपका बाधित नहीं। है अध्यक्ष महोदय, काम बाधित है। काम बाधित होने का कारण है मुआवजा। आप एक बार मिल लीजिएगा, लिख के दे दीजिए, कराएंगे। ठीक है सर। श्री अजीत शर्मा जी, माननीय सर श्री अजीत शर्मा नहीं, श्री ललित कुमार यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। सुनो, अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले, हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में। और जब सारे बच्चे को भेज देगा, उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे आप। सत्यदेव जी अपने स्थान पे आप जाइए। लोग तो इतना सुनते थे, अपने स्थान पे कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए, अपने स्थान में बैठिए।